दोस्तों वेलकम टू एम्स कंप्यूटरोलॉजी। इन दिस वीडियो वी विल नो दैट हाउ टू यूज एआई फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एआई का इस्तेमाल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सेल की ट्रिक बताने वाला हूँ, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, ये आपने पहले नहीं सीखी होगी। सपोज करो आप एक्सेल में काम करते वक्त फॉर्मूला भूल जाते हैं, या फिर आप एक्सेल में किसी डेटा के ऊपर काम करते हैं और आपको वहां पर ये समझ नहीं आ पाता कि इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो आप वहां पर रियल जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता होगा। ऐसी ही एक बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम एआई की मदद से सोल्व कर सकते हैं सेकंडों में। जी दोस्तों, अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर काफी सारी वर्कबुक है जिसके अंदर सेल्स का रिकॉर्ड है, यानी कि सेल्स का रिकॉर्ड, हर महीने का सेल्स का रिकॉर्ड अलग अलग वर्कबुक में मेरे पास यहाँ पर सेव है। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जनवरी का रिकॉर्ड है जो सेल्स का डेटा है इसके अंदर, ये फरवरी का रिकॉर्ड है इसमें भी सेल्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर मार्च का, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई। क्लियर। आपके पास इससे ज्यादा भी वर्कबुक का डेटा हो सकता है। सपोज करो आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और वहां पर मंथ वाइज जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है वो एक पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर सेव होता है, और आपके पास में इस तरह की काफी सारी ढेर सारी वर्कबुक इकट्ठी एक जगह किसी ड्राइव के अंदर पड़ी है। और आपके बॉस ने आपसे ये कहा है कि भाई ये जितने भी वर्कबुक है, सेल्स का जितना भी हमारा रिकॉर्ड है, इन सबका डेटा मर्ज करके आप किसी पर्टिकुलर एक वर्कबुक में ला करके रखो हमको, ठीक है। यानी कि ये तो पर्टिकुलर अलग अलग डेटा हमारे पास रखा हुआ है, इन सभी का डेटा जो भी है इनके अंदर, ठीक, वो डेटा हमको एक पर्टिकुलर एक वर्कबुक के अंदर चाहिए, यानी कि इन सभी का डेटा हमको मर्ज करना है। तो आप वहां पर किस तरह से कर पाएंगे? कॉपी पेस्ट करके। कॉपी पेस्ट एक बेसिक नॉलेज है, मतलब अगर किसी को नहीं पता होता कि डेटा को किस तरह से मर्ज कर पाते हैं वर्कबुक के अंदर से, तो वो इजीली तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से 100, 150, 1000 तरीके की वर्कबुक है, तो अगर उनसे आप डेटा कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो आपका 2 या 3 दिन तो लगने वाले हैं। इज दैट क्लियर? या फिर आप एक्सेल का एक मोस्ट पावरफुल टूल है पावर क्वेरी की हेल्प से भी आप इन डेटा को मर्ज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पावर क्वेरी एक मोस्ट पावरफुल टूल है एक्सेल के अंदर। पावर क्वेरी के ऊपर डेडिकेट वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हमने डीपली समझाया है कि आप एक्सेल की वर्कबुक को किस तरह से मर्ज कर सकते हो, डेटा को क्लीन भी कर सकते हो पावर क्वेरी की हेल्प से। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, जरूर चेकआउट कर लेना। बट यहाँ पर हम ना कॉपी पेस्ट यूज करने वाले, ना पावर क्वेरी को यूज करने वाले। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एआई। एआई का एक मोस्ट पावरफुल टूल है जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बोट है। इसके बारे में आपको डिटेल में लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि डिटेल्स में वीडियो आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, चैट जीपीटी एक्चुअली में वर्क किस तरह से करता है। प्रैक्टिकल हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट कर लेना उस वीडियो को। चैट जीपीटी बेसिकली एक रोबोट है जिससे आप चैट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और उसमें डिपेंड्स नहीं करता। बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर ये इसके लिए इंग्लिश कंपलसरी है। इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, आप हिंदी में भी उससे चैट कर सकते हो। जिस तरह से आप नॉर्मली चैट कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से आप उसको चैट करना है। बस आपको प्रॉम्प्ट यानी कि उसको क्वेश्चन अच्छी तरीके से बताना आना चाहिए आपको कि एक्चुअल में आप उससे चाहते कि क्या है, ठीक है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो आपको रिजल्ट निकाल करके देता है। जैसे कि मेरे पास ये सेल्स का रिकॉर्ड है जो 7 महीनों का मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड है, और इनके अंदर जो भी डेटा है वो मुझको मर्ज करके एक पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर ला करके रखना है। वो किस तरह से रखेंगे, और हमको यहाँ पर कोई भी अनुमान नहीं है कि हम यहाँ पर किस तरह से इन डेटा को ला करके रखना है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, इन डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप भी जानने में एक्साइटेड हैं कि इन सभी डेटा को आप पर्टिकुलर एक वर्कबुक के अंदर किस तरह से ला करके रख सकते हैं विदाउट कॉपी पेस्ट, विदाउट पावर क्वेरी। क्लियर? और कमेंट्स में लिख दीजिए अभी कभी, अगर आप भी एक्साइटेड है तो लिख दे रेडी। इज दैट क्लियर? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अभी लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। आपका वीडियो लाइक करना और कमेंट्स करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। चलिए सीधी बात तो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंटर पार्ट में आपको बताया है, हमारे पास यहाँ पर सेल्स का रिकॉर्ड है जो 7 महीनों का मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड है। इन सभी सेल्स की वर्कबुक को हम मर्ज करके पर्टिकुलर किसी एक वर्कबुक के अंदर लाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से लेकर के आएंगे। मैं यहाँ पर पहले आपको ये डेटा चेक करके दिखाता हूँ, पहले 1 महीने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये जैन 1 का डेटा ओपन कर लेता हूँ मैं।
तो यहाँ पर मैंने जैन मंथ का डेटा ओपन किया जिसमें यहाँ पर ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम वगैरह डिटेल्स यहाँ पर लिखी है एम्प्लॉय की। इज दैट क्लियर? तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, मतलब जो हमारे पास ये सेल्स का रिकॉर्ड है, 7 महीने का रिकॉर्ड है, तो पर्टिकुलर हम महीने का रिकॉर्ड किस तरह से देखेंगे, यानी कि जो हमारे पास डेटा मर्ज होकर के आने वाला है उसके अंदर 7 महीने का रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जनवरी मंथ का रिकॉर्ड ओपन किया है, तो यहाँ पर आप डेट देखेंगे, हम डेट के अकॉर्डिंग उसकी पहचान करने वाले हैं। ठीक है, अगर जनवरी मंथ का रिकॉर्ड है तो वहां पर मंथ दिखाएगा 1, दूसरा महीना है तो वहां पर 2 मंथ दिखाएगा, तीसरा है मार्च का तो यहाँ पर तीसरा मंथ दिखाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से यहाँ पर डेट वहां पर ऐड होती रहेंगी, यानी कि पहले पहला महीना जाएगा, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 मंथ का रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। उस डेट को देख करके हम ये पहचान कर सकते हैं मर्ज की डेटा के अंदर कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा आया है वो प्रॉपर तरीके से राइट आया है। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूं। अब सवाल हमारा यहाँ पर यह है कि इन सभी जो हमारे पास सेल्स का रिकॉर्ड है इसको मर्ज करके पर्टिकुलर किसी एक वर्कबुक के अंदर किस तरह से लेकर के आएंगे। तो मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया है, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एआई का एक मोस्ट पावरफुल टूल जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी बेसिकली क्या है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चैट जीपीटी की हेल्प लेने के लिए आपको करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पर अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाना है। तो अपने ब्राउजर पर आने के बाद आपको वहां पर इस वेबसाइट को सर्च करना है, chat.openai.com। इज दैट क्लियर? यानी कि ब्राउजर पर आप जाएंगे, आपको ये वेबसाइट सर्च करनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर। तो चैट जीपीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। अगर आप पहली बार वहां पर इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए लॉगिन के लिए मांगेगी। ऑब्वियसली आपको वहां पर अपनी ईमेल आईडी डाल करके ये अकाउंट्स क्रिएट कर लेना है इसके ऊपर। इज दैट क्लियर? जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर चैट जीपीटी 3.5 में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इसका GPT-4 वर्जन भी आ चुका है जो यहाँ पर पैड है। अगर आप पैड वर्जन यूज करना चाहते हो तो इट्स अमेजिंग और अच्छी बात है। ठीक है, आप यहाँ पर 3.5 वर्जन भी यूज कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस चैट जीपीटी की मदद से हम अपनी एक्सेल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से निकालने वाले हैं। मैंने आपको ये बताया इंटर पार्ट में ही कि यहाँ पर इसको सिर्फ आपको मैसेज टाइप करना है, यानी इसको चैट करके बता देना है कि आपको एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जिसको प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखना आता है। इज दैट क्लियर? तो वो इजी तरीके से चैट जीपीटी से कुछ भी आंसर ले सकता है। क्लियर? और मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर लैंग्वेज मायने नहीं रखती है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती है। जो चैट जीपीटी एक रोबोट है वो सिर्फ इंग्लिश में ही हमसे बात करेगा, यानी कि इंग्लिश में ही चैटिंग कर सकता है। नो, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बारे में कोई भी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर हिंदी में भी टाइप कर सकते हो अपना क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपको जो आंसर देगा ना, जिस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा। मीन्स अगर आपने यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन टाइप करा है तो आपको हिंदी में ही आंसर देगा। ये नहीं कि अगर ये एक रोबोट है आपने हिंदी में लिखा वो हिंदी को समझ करके आपको आंसर इंग्लिश में देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अमेजिंग टूल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेल्स का रिकॉर्ड है, 7 महीनों का रिकॉर्ड है, उन सभी को मर्ज कराने के लिए हम इससे कहने वाले हैं कि हमको एक VBA कोड लिख करके दो। वो कोड क्या है यहाँ पर, यानी कि प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी को ये कोड बताने वाला हूँ, यानी कि ये कोड में देने वाला हूँ। ये जो भी मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है इसमें मैंने क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है राइट एन एक्सेल VBA कोड फॉर मी, यानी कि एक मेरे लिए एक एक्सेल कोड लिख करके दो। सिंपल है। इज दैट क्लियर? वेयर आई वांट टू मर्ज डेटा टू सेवल एक्सेल फाइल फ्रॉम वन फोल्डर, सो फॉलो द गिवन स्टेप। यानी कि जहां पर मैं चाहता हूं, यानी कि मुझको एक VBA कोड लिख करके दो जहां पर मैं ये चाहता हूं कि अपने डेटा को मर्ज करना है एक्सेल फाइल के अंदर। ठीक है, और अगर आप कोड लिख करके दोगे तो इन स्टेप को फॉलो करना, ये भी मैंने यहाँ पर इसको बताया। यानी कि चैट जीपीटी को अगर आप मुझको VBA कोड लिख करके दोगे तो आप इन 2 स्टेप के अकॉर्डिंग VBA कोड लिख करके देना है। स्टेप क्या है बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर 1, वंस आई रन द VBA कोड, यानी कि एक बार, वंस मान होता है एक बार, मैं रन को यानी कि कोड को मैं रन करूँ, आई शुड गेट पॉपअप टू सिलेक्ट फोल्डर। मतलब जिस तरह से जो भी हमको चैट जीपीटी कोड जनरेट करके हमको देगा वो एक्सेल में जाकर के हमको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उस कोड को जिस तरह से हम रन करेंगे, रन करने के तुरंत बाद वो हमें एक मैसेज दे दे, यानी कि एक विंडो ओपन होकर के आएगी हमारे पास। वो हमको ये बताएगी कि आप जिन फाइलों को, यानी कि जिन भी वर्कबुक को मर्ज करना चाहते हो तो वो एक्चुअली किस लोकेशन पर है। इज दैट क्लियर?
ये अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रैक्टिकल करके सबको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये जो इंग्लिश लिखी है उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला फोल्डर का नाम यानी कि पहली स्टेप का नाम ये है कि जो भी कोड लिख करके देगी उसको हम जब रन करेंगे उसके सामने हमारे पास एक एक्सेल के अंदर एक पॉपअप यानी कि विंडो ओपन होकर के आनी चाहिए, जो हमसे ये कहेगी कि एक्सेल के अंदर आप जिस भी डेटा को मर्ज करना चाहते हो वो एक्चुअली किस लोकेशन पर है। दूसरी स्टेप हमारे पास ये, वंस आई सिलेक्ट द फोल्डर विच कंटेन ऑल द एक्सेल फाइल देन कंबाइन ऑल डेटा मंस। ये कह रहा है कि एक बार जब हम फाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर लें उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है सभी फाइलों का कंटेंट को वो कंबाइन करे यानी कि मर्ज कर दे डेटा ऑल द सिलेक्टेड एक्सेस फाइल, यानी कि जो भी हमारी फाइल सिलेक्ट रहेगी उन सभी को, और मर्ज करने के बाद एंड इंसर्ट अ न्यू शीट यानी कि जो भी डेटा हमारे पास रहेगा उन सबको मर्ज करे। मर्ज करने के बाद एक न्यू शीट के अंदर इंसर्ट करे, जो मैंने आपको इंटर पार्ट में बताया था। इज दैट क्लियर? माई करंट वर्कबुक यानी कि जिस भी वर्कबुक में हम करंट रहेंगे उसके अंदर नई शीट वो खुद बना दे ऑटोमेटिकली। और जी यहाँ पर क्या है कि एंड शो ऑल द कंबाइंड डेटा इन दिस न्यूली क्रिएटेड शीट, यानी कि जो भी डेटा मर्ज होकर के हमारे पास आएगा उस डेटा शीट का नाम भी कंबाइंड डेटा होना चाहिए। मतलब हमने शीट का नाम भी इसको चेंज करने के लिए बोल दिया है। आई होप कि दोनों स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यही कोड हम चैट जीपीटी को देने वाले हैं। इसके लिए करना क्या है, सिलेक्ट कर लेंगे सभी डेटा को यानी कि अपने कोड को, यानी कि प्रॉम्प्ट कोड को हमें Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे, चैट जीपीटी वाले प्लेटफॉर्म पर जाना है और नीचे मैसेज में आकर के यहाँ पर आपको Ctrl+V इजिली पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना। और यहाँ पर एरो की पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर एरो की पे क्लिक करेंगे विद इन जस्ट सेकेंड ये आपको एक VBA कोड जनरेट करके दे देगा। इट्स वर्किंग गाइस, इट्स वर्किंग। लुक एट हियर, लुक एट हियर, जरा देखो यहाँ पर कुछ हलचल सी हो रही है। वाह, इज दैट अमेजिंग ना? तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कोड लिखा था और इसके लिए यहाँ पर इसने एक VBA कोड जनरेट करके हमको यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर सब कुछ उसने बताया भी। और देखो कितनी अच्छी बात है। एक चीज तो ये होती है कि भाई हमने इसको एक कहा VBA कोड लिख करके, तो दैट्स इट, यहाँ हमको VBA कोड लिख करके दे देता, बात खत्म सारी। तो उसने एक्चुअल में देखो कितना अच्छा ये प्लेटफॉर्म हमको दिया गया है चैट जीपीटी। उसने VBA कोड भी हमको दिया है, एग्जैक्टली, तो बात खत्म थी यहाँ पर। बट उसने ये हमसे बताया कि साथ में आप इस VBA कोड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, यानी कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। देखो ये खुद बता रहा है कि स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप बिलो रखा ना ऊपर ऑप्शन, स्टेप बिलो यानी कि स्टेप बिलो नीचे दी गई है, ये आप कोड को फॉलो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, और मतलब एक्सेल के अंदर जाकर प्रेस Alt+F11 जो VBA विंडो ओपन करने की शॉर्टकट कीज होती है उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहां पर तुमको क्या करना है कि इंसर्ट मॉड्यूल ऐड करना है। उसमें जाकर के ये स्टेप यानी कि जो आपने कोड यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमको बना कर दिया है ये पेस्ट कर देना वहां पर जाकर के, सिंपल। तब आपको रन करना है कि नहीं? देखो कितना अमेजिंग है यहाँ पर। तो हम इस कोड को कर लेते हैं पेस्ट। यहाँ पर कॉपी करेंगे। यहाँ पर कॉपी करने के बाद बस सीधा आपको अपने जाना है कहाँ पर, एक्सेल के अंदर जाएंगे, कोई भी वर्कबुक ओपन कर लेंगे। ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन करके यहाँ पर रखी हुई है। तो अगर आप VBA ओपन करना चाहते हो यानी कि VBA की विंडो शॉर्टकट की जो होती है Alt+F11 वो भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आपको यहाँ पर व्यू यानी कि टैब बार में डेवलपर टैब का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन मिलता है विजुअल बेसिक, आपको यहाँ पर विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है और ये नीचे शो करके दिखा भी रहा है Alt+F11। इज दैट क्लियर? जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा एक बात और, अगर आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा हो तो आपके लिए उसके लिए करना क्या है, किसी भी टैब के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज रिबन का, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सेल की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर का। इज दैट क्लियर? ये बेसिकली अनचेक रहता है एक्सेल के अंदर, बाय डिफॉल्ट चेक नहीं मिलता, तो आपको इस पर टिक लगा देना है। जैसे आप टिक लगाएंगे और नीचे आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टैब बार में ये डेवलपर टैब शो होता हुआ नजर आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने विजुअल बेसिक की विंडो आएगी, उस पर क्लिक करना है या फिर आप कीबोर्ड से Alt+F11 की यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अगेन इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ से मॉड्यूल पर क्लिक करना है। जैसे आप मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, मैं इसका विंडो छोटी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, ऑल डन। तो यहाँ पर मैंने जो कोड वहां से कॉपी किया था चैट जीपीटी से, यहाँ पर क्लिक करना है,
वी बटन प्रेस करना है, दैट्स इट, आपको इतना करना। वरना ये कोड अगर आप लिखने जाते तो गाइस घंटों जाने वाले थे यहाँ पर, क्योंकि कोड जो होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। कोई भी कोमा या ऑपरेटर आप भूल जाते हो तो कोड रन नहीं करता है। क्लियर? तो अगर आप ये कोड रन करते हैं यहाँ पर, फिलहाल तो आपको वीवीए सीखना पड़ता है, ये कोडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड लिखने के लिए घंटों जाने वाले थे, इतना बड़ा कोड लिखने के लिए। ChatGPT ने सिर्फ सेकंडों में, यानी कि 5 से 6 सेकंड के अंदर कोड जनरेट करके हमको दे दिया। वहां से कॉपी किया, एक्सेल के अंदर आकर के सिर्फ पेस्ट करना है। और इस कोड को रन करने के लिए आपको कोड के अंदर कहीं पर भी क्लिक करेंगे और ऊपर आपको यहाँ पर ये रन कमांड का ऑप्शन मिलता है, या फिर आपको टैब यानी कि वीबीए के अंदर जो टैब बार होता है ना, ये टैब बार आपको डिबग के आगे यहाँ पर रन कमांड का ऑप्शन आपको मिलेगा, रन का। इज दैट क्लियर? यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन दे रखा है रन, और इसकी शॉर्टकट की जो होती है F5, आप कीबोर्ड से F5 बटन भी प्रेस कर सकते हो। रिजल्ट क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये प्रोसेस लेगा। वाह, जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था, वहां पर 2 स्टेप मैंने बताई थी कि पहली स्टेप क्या थी। जैसे कि मैं कोड को रन करूँ, रन करने के बाद हमारे सामने एक फोल्डर यानी कि पॉपअप ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पॉपअप ओपन हो चुका है, जो कि ये मांग रहा है कि आपका जो भी डेटा जब आप मर्ज करना चाहते हो वो एक्चुअल किस लोकेशन पर है। तो मैं इसको लोकेशन बता देता हूँ। मेरा यहाँ पर लोकल डिस्क ई के अंदर सेल्स डेटा नाम से ये फोल्डर है, मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये फोल्डर मैंने सिलेक्ट करा और मैं यहाँ पर चेक करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर अभी डेटा नहीं दिखा रहा क्योंकि फोल्डर के अंदर ही मेरे पास ये डेटा है। तो मैं इस डेटा को कर लेता हूँ सिलेक्ट, सेल्स डेटा को, और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूंगा और यू कैन सी इट्स वर्किंग गाइस, जस्ट वेट, इट्स वर्किंग। यहाँ पर आप थोड़ा जादू देखना, ये वर्किंग कर रहा है और प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो भी डेटा होगा हमको यहाँ पर मर्ज करके दिखा देगा। वाह, यू कैन सी। और यहाँ पर उसने एक पॉपअप मैसेज भी दिया है, ये कह रहा है कि डेटा फ्रॉम ऑल फाइल्स has been combined successfully। वाह, वी आर डन गाइज, वी आर डन। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसने उन सभी एक्सेल फाइल को यानी कि वर्कबुक को मर्ज करके हमारे सामने ला करके दे दिया है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच ChatGPT। और इसको मैं ओके बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमारे पास डेटा आया भी है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ये हैशेस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम है। मैं सबसे ऊपर जाकर के सिलेक्ट करूंगा और डबल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक, एग्जैक्टली यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड दिखा रहा है हमारे पास, देखो ये जनवरी मंथ का रिकॉर्ड दिखा रहा है। और स्क्रॉल करके मैं जैसे नीचे आऊंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दूसरे मंथ का रिकॉर्ड शुरू हो चुका है। एगेनिंग, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर थर्ड मंथ का रिकॉर्ड शुरू होगा 3, और नीचे आएंगे यहाँ पर 4, चौथे मंथ का रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आएंगे 5, तो यहाँ पर आ चुका है, ये 6 का आ चुका है। और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे 7 का आ चुका है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर 7 वर्कबुक का डेटा हमारे पास कंबाइन होकर के आ चुका है विद इन अ सिंगल क्लिक। गाइस कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप लोगों से सवाल करते हो उसी तरीके से ChatGPT को जाकर के आपको सवाल बताना है, आपके सामने आंसर हाजिर। एग्री अमेजिंग, कोई फॉर्मूला कोई भी टूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। एआई अपने आप में बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग समझता हूँ। तो अगर आपको एआई का नॉलेज नहीं है, मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं कि अगर आपको एआई का नॉलेज नहीं है तो यू आर इन डेंजर गाइस। अगर आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं और आपको एआई का नॉलेज नहीं है तो आपकी जॉब खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी जॉब को सिक्योर रखना चाहते हो तो आपको एआई का नॉलेज आना इट्स अ कंपलसरी। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग। जिस तरह से एआई बहुत स्पीड से फैल रहा है तो एआई का नॉलेज आना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। एआई सीखो, जरूर सीखो। मैं तो आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि भाई जरूर सीखो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो टिप्स एंड ट्रिक की एआई से रिलेटिव आती रहती है हमारे चैनल पर, और आ भी चुकी है। डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है, एआई के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कर लेना उन सभी को। सो गाइस, ChatGPT ने हमारे लिए ये सभी महीने का रिकॉर्ड हमारे पास मर्ज करके दे दिया है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम गाइस, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या आपने ये देखा, किस किस ने ये प्रॉब्लम इस डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम फाइंड की है? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड तो आया है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड आ चुका है। इज दैट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये जनवरी मंथ का रिकॉर्ड हमारे पास आया है, इसको स्क्रॉल करके जैसे यहाँ पर देखते हैं तो दूसरा महीने का रिकॉर्ड हमारे पास शुरू हुआ है, और इसकी जो ये हेडर है ये अगेन रिपीट हुआ है।
यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर भी आप देख पा रहे हैं ये सेम यही हेडर है और दूसरे मंथ का भी यहाँ पर ये हेडर है। स्क्रॉल करके जैसे यहाँ पर आऊंगा तो तीसरे मंथ का भी हेडर है, यानी कि ये 7 हेडर ऑटोमेटिक यहाँ पर उसने जनरेट करके दे दिए हैं। इसमें चैट जीपीटी की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हमने उसको जितना कहा था उतना ही उसने काम करके दिया है। और हमें चाहते हैं कि भाई ये बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि हेडर तो सभी का सेम है। हम चाहते हैं कि बस ऊपर एक ही हेडर शो होना चाहिए यहाँ पर, ये नीचे और किसी भी महीने का रिकॉर्ड का हेडर शो ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर डिलीट करेंगे। चलो यहाँ पर छोटा सा रिकॉर्ड है, 7 ही मतलब 7 रो है, 7 रो को आप आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में ये 1000 वर्कबुक का डेटा होता और 1000 बार अगर आपके सामने ये हेडर रिपीट हो जाता तो किस तरह से करते। डू नॉट वरी अबाउट दैट, इन डिटेल समझाने वाला हूँ। क्या करना है, अगेन चैट जीपीटी पर चलते, हेल्प ले लेते उससे, फिर अगेन उससे, यानी कि ये काम हमको खुद नहीं करना है, चैट जीपीटी से ही करवाना है। चैट जीपीटी पर जाएंगे, अपने पोर्टल पर जाना है आपको वहां पर, और यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको अगेन प्रॉम कोड एक यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम कोड टाइप करा है जिसमें मैंने ये लिखा है गिव मी अनदर वीवे कोड। अगेन मैंने इसे कहा भाई मुझे कोई दूसरा वीवे कोड दो टू रिमूव ऑल द रोज, यानी कि सभी रो को डिलीट करने के लिए फ्रॉम माय करंट शीट, जो मेरी करंट शीट है उसके अंदर विच कंटेंट ऑर्डर नंबर, मतलब जो भी ऑर्डर नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर टेक्स्ट एक्सेप्ट रो नंबर। मतलब यहाँ पर मैंने रो नंबर क्यों दिया है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्सेल शीट के अंदर जो भी मर्ज होकर के डेटा आया है वो एक्चुअल कौन सी रो से स्टार्ट हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जो डेटा मर्ज हुआ है वो रो नंबर 2 से मर्ज होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर 1 से नहीं है। तो आपको यहाँ पर याद रखना, अगर आपका 300, 100, 400, 500 किसी से भी हो तो आपको लास्ट में आकर के वही रो नंबर यहाँ पर डालना है। इज दैट क्लियर? तो मैंने बस इसको ये कहा भाई एक कोड और जनरेट करके मुझको दे दो जो मुझको वहां पर हेडर रिमूव करने हैं। बस यहाँ पर एरो की पे क्लिक करो और ये विदिन सिंगल क्लिक के जरिए एक 5 सेकेंड के अंदर आपको एक कोड जनरेट करके दे देगा। वाह, इट्स वर्किंग गाइस, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। यहाँ पर क्लियर? तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी ने हमारे पास कोड बना करके दे दिए। सेम वही प्रोसेस है, कॉपी करो यहाँ पर इसको। ठीक, कॉपी करने के बाद अपनी एक्सेल शीट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आकर के ऑल्ट प्लस F11 की यूज करेंगे जो कि शॉर्टकट कीज होती है VBA की। आपको अगेन इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ पर मॉड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर के उस कोड को अगेन पेस्ट कर देना है, कंट्रोल प्लस V यू कैन सी। और यहाँ पर जैसे रन बटन पर क्लिक करेंगे या फिर F5 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, जो कि रन की कमांड की शॉर्टकट कीज होती है VBA के अंदर। तो मैंने इस पे जैसे क्लिक करा, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, वाह यू कैन सी इसने पॉपअप मैसेज भी दिया है। जूम करके दिखा देता हूँ क्या कह रहा है, रोज कंटेनिंग ऑर्डर नंबर एक्सपेक्टेड रो 2 हैज बीन रिमूव, यानी कि जो भी ऑर्डर टैक्स के अंदर यहाँ पर रिपीट हो रही थी वैल्यूज वगैरह वो सब इसने रिमूव कर दी है। चेक कर लेते हैं, ओके बटन पर क्लिक करो और इसको जूम आउट करो, इसको यहाँ से क्लोज करो और एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। जनवरी मंथ का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हेडर दिखा रहा है। और जैसे मैं इसको यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे सभी का रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिमूव हो चुका है। ज़ क्लियर? और यहाँ पर सभी का रिकॉर्ड है यहाँ पर, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से रोज रिपीटेड हुई थी ना वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिमूव इसने कर दी है। ज़ क्लियर? तो दोस्तों ये थी आज की मोस्ट पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक। आप अपने सेल्स के डेटा को, मल्टीपल सेल्स के डेटा को किस तरह से कंबाइन कर सकते हो विद चैट जीपीटी, यानी कि AI की है। तो ट्रिक कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।